मूवी की शुरुआत में हमें एक लड़की फेड्रा को दिखाया जाता है जो कि एक ओरेकल थी। ओरेकल दरअसल वो लोग होते हैं जो भविष्य देख सकते हैं और उसे भविष्य की थोड़ी सी झलक मिलती है और वो देखती है कि एक पागल किंग जिसका नाम हिपेरियन था वो सारे टाइटन्स को आजाद कर रहा था। दरअसल लाखों साल पहले दो ग्रुप्स के बीच लड़ाई हुई थी और गॉड्स ने इस युद्ध को जीत लिया था और जो लोग ये युद्ध को हार गए थे उन्हें एक गुफा में कैद कर दिया गया और उन्हें टाइटन्स कहा गया। और इस लड़ाई में एक बहुत ही शक्तिशाली हथियार एक तीर का कमान था जो उस जंग में कहीं गुम हो गया था। मूवी में हमें आगे किंग हिपेरियन को दिखाया जाता है जिसकी फैमिली बहुत ही बीमार थी और वो लगातार गॉड्स को उनके फैमिली को ठीक करने की गुजारिश करता है पर गॉड्स ऐसा नहीं करते और उसकी फैमिली मारी जाती है। और अब अपनी फैमिली को खोने के गम में वो गॉड्स के खिलाफ हो जाता है और गॉड्स को मारने के लिए वो गुफा में कैद सारे टाइटन्स को आजाद करने की सोचता है ताकि वो टाइटन्स गॉड को मार दें। और इस काम के लिए उसे वही तीर कमान चाहिए था जिसका इस्तेमाल करके वो टाइटन्स को आजाद कर सके। और अब वो फेड्रा को पकड़ लेता है क्योंकि उसे पता था कि फेड्रा एक ओरेकल है और वो कमांड ढूंढने में उसकी मदद कर सकती है। सीन चेंज होता है और हमें एक गांव में थीसियस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है और वो गॉड्स पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं करता था पर उसकी मदर गॉड्स पर पूरा विश्वास करती थी। तभी हमें कुछ ग्रीक के सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो उस गांव में आके कहते हैं कि किंग हिपेरियन के सोल्जर्स यहाँ आने वाले हैं और वो सारे लोगों को मारकर इस गाँव में कब्जा कर लेंगे। और फिर सारे लोग उस गाँव को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो लोग इस गाँव से निकल ही रहे थे कि तभी उन सोल्जर्स में से एक सोल्जर थीसियस को कल के लोगों के साथ आने को कहता है पर थीसियस उनकी बात नहीं मानता और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और थीसियस उस सोल्जर के गले में तलवार रखकर उसे मारने वाला था। तभी वहाँ कमांडर आ जाते हैं और कहते हैं कि ये वक्त लड़ने का नहीं है और थीसियस को आज ही गाँव से बाहर भेजने का वादा करके उस सोल्जर को छुड़ा लेता है। और कमांडर थीसियस से उसके ग्रुप में शामिल होने को कहता है पर थीसियस यहाँ मना कर देता है और कहता है कि तुम भरोसे के लायक नहीं हो, तुम कभी भी हमें मुसीबत में छोड़कर भाग जाओगे। उधर दूसरी तरफ कमांडर उस सोल्जर को अपने ग्रुप से निकाल देता है और वो सोल्जर बदला लेने के लिए किंग हिपेरियन के पास पहुंच जाता है और किंग हिपेरियन को उस गांव का एड्रेस बता देता है। और अब किंग हिपेरियन के लोग उस गांव में पहुंचते हैं और उस गांव में सारे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और उन सारे गाँव वालों के साथ साथ थीसियस की मदर भी मारी जाती है। और अब थीसियस बहुत ही ज्यादा टूट चुका था और फिर किंग हिपेरियन के आदमी सारे जवान लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं ताकि वो उनसे मजदूरी का काम करवा सके। दूसरी तरफ हेवन में सारे गॉड्स इस कत्लेआम को देख रहे थे और उनमें से कुछ गॉड उनकी मदद करना चाहते थे पर गॉड ज्यूस यहाँ कहते हैं कि हमें अपने नियमों पर चलना होगा और इंसानों के बीच दखल नहीं देना होगा जब तक कि कोई बड़ी मुसीबत ना आ जाए। तभी वहाँ मौजूद एक गॉड कहते हैं कि अगर वो कमान हिपेरियन के हाथ लग जाए तो हम क्या करेंगे। और इस पर गॉड ज्यूस कुछ भी नहीं कहते पर उनकी खामोशी एक बहुत बड़े खतरे की तरफ इशारा कर रही थी। उधर धरती पर थीसियस किंग हिपेरियन की कैद में था और उससे मजदूरों वाला काम करवाया जा रहा था। वो अपने मदर के सदमे में था। तभी वहाँ से ओरेकल गुजरती है जिसे किंग हिपेरियन के पास ले जाया जा रहा था और गलती से उसका पाँव थीसियस से टकरा जाता है और तभी उसे तुरंत ही भविष्य की एक झलक दिखती है जिसमें वो किंग हिपेरियन के साथ खड़ा था और उसके हाथों में वही कमान था जिसकी तलाश किंग हिपेरियन कर रहा है। और फिर फेड्रा वहाँ से भागने का प्रोग्राम बनाती है और अपने एक साथी को कहती है कि वो थीसियस को भी यहाँ से लेके भागे क्योंकि गॉड की ब्लेसिंग्स थीसियस पर है। और फिर रात का वक्त होता है और फेड्रा वहाँ पर मौजूद सारे गार्ड्स को चकमा देकर थीसियस को साथ लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। उधर दूसरी तरफ जब किंग हिपेरियन को इस बात का पता चलता है तो वो अपने सोल्जर्स को उनको पकड़ने के लिए कहता है और फिर सोल्जर्स वहाँ पहुँचते हैं जहाँ पर वे सारे लोग थोड़ा आराम कर रहे थे पर वो सोल्जर्स उन पर अटैक कर देते हैं। और अब ऊपर हेवन में कुछ गॉड्स उनको मुसीबत में देखकर उनकी मदद के लिए समुद्र में कूद जाते हैं और समुद्र में एक बहुत बड़ी लहर को पैदा करते हैं और वो लहर किंग हिपेरियन के सोल्जर्स को लेकर वापस समुद्र में चली जाती है और वे लोग फिलहाल बच जाते हैं। फिर थीसियस फेड्रा से पूछता है कि तुम ओरेकल हो जो भविष्य देख सकती हो और तुम्हें पता था कि हम बच जाएंगे। और फिर फेड्रा कहती है कि हाँ मैं भविष्य देख सकती हूँ और ये गॉड्स की तरफ से दिया हुआ एक तोहफा है। और फिर थीसियस उसे अपने मदर के बारे में बताने लगता है कि कैसे उसकी मदर के डेथ के समय सारे गॉड्स ऊपर बैठकर तमाशा देखते रहे और उनकी मदद नहीं की। पर तभी फेड्रा यहाँ उसकी मॉम का रस्मो रिवाज के साथ फ्यूनरल करने को कहती है क्योंकि भले ही वो गॉड्स को नहीं मानता पर उसकी मदर तो पूरे मन से गॉड्स पर बिलीव करती थी। और अब वो सारे लोग उसी गाँव में पहुँचते हैं जहाँ उसकी मदर की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी थी और अब वो अपनी मदर की डेड बॉडी एक पवित्र जगह पर लेके जाता है जहाँ पर वो अपने मदर की डेड बॉडी को एक
छोटे से गुफा में रख रहा था, पर वहाँ मौजूद एक बड़ा सा पत्थर उसके रास्ते में आ रहा था और वो उस पत्थर को तोड़ने लगता है। और जैसे ही वो पत्थर को तोड़ता है तो उसे उस पत्थर के अंदर वही कमान मिलती है जो हजारों सालों से लापता थी। और अब थीसियस क्यूरियस होकर उसे अपने हाथों में उठाकर कमान को खींचता है और कमान को खींचते ही वहाँ पर एक तीर अपने आप आ जाती है। पर तभी उसके ऊपर एक आदमी हमला कर देता है जिसे किंग हिपेरियन ने भेजा था और उन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है और आखिर में थीसियस उसे उसी के हथियार से मार डालता है। और अब जब वो बाहर आता है तो अपने दोस्तों को हिपेरियन के आदमियों से छुड़ाने के लिए उस कमान से तीरों को छोड़ता है और वो सारे तीर सीधा हिपेरियन के आदमियों को जाके लगते हैं और वो सारे मारे जाते हैं। अगले सीन में हमें थीसियस और फेड्रा दोनों को बातें करते दिखाया जाता है और यहाँ फेड्रा थीसियस के काफी क्लोज आ जाती है और इसी कारण उसकी ओरेकल वाली शक्ति चली जाती है क्योंकि फेड्रा अपने भविष्य को जीना चाहती थी, ना कि उसे देखना। अगली सुबह वो सारे लोग हिपेरियन के पास पहुँचते हैं ताकि वो फेड्रा के बहनों को बचा सके, पर दीवार के उस पार जाते ही फेड्रा के बहनों की आवाज सुनाई देने लगती है और पास जाने पर उन्हें एक बुल दिखता है जिसके अंदर उसकी बहनों को कैद करके रखा गया था। वो लोग उनको छुड़ाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि उनकी बहनों की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी और तभी वहाँ हिपेरियन के आदमी आ जाते हैं और लड़ाई के दौरान थीसियस के हाथ से वो कमान छूट जाती है और वो कमान एक डॉग उठाकर ले जाता है जो हिपेरियन का पालतू था। फिर उन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और हिपेरियन के सोल्जर्स जैसे ही थीसियस को मारने वाले थे तभी वहाँ गॉड्स आ जाते हैं और वो गॉड्स रूल को तोड़कर नीचे थीसियस की मदद करने लगते हैं और वो गॉड सारे लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। और अब हमें गॉड ज्यूस को दिखाया जाता है जो बहुत ही गुस्से में थे क्योंकि समय से पहले इंसानों की मदद करके गॉड ने रूल्स को तोड़ा था और अब गॉड ज्यूस उस गॉड को मार देते हैं और अब वो बहुत गुस्से में थे और वो थीसियस से कहते हैं कि तुम्हारे मदद के लिए कोई भी आगे नहीं आएगा और अब इंसानियत को बचाने के लिए इंसानों को खुद से लड़ना होगा। और गॉड ज्यूस को थीसियस पर पूरा बिलीव था और अब थीसियस सोचता है कि क्या वो सच में इस लायक है कि सारे मानव जाति को बचा सके। और अब अगली सुबह किंग हिपेरियंस टाइटन को आजाद करने के लिए आगे बढ़ रहे थे क्योंकि अब उसके पास वो कमान भी थी जिसे उसके डॉग ने वहां से उठाया था। किंग हिपेरियन उस कमान से एक बहुत बड़ी दीवार को तोड़ देता है जिसके पीछे टाइटन्स को कैद किया गया था और दूसरी तरफ थीसियस वहां पर सारे सैनिकों का हौसला बढ़ाता है और सैनिकों और हिपेरियन के आदमियों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। और अब हिपेरियन ग्रीक के राजा के पास पहुंचता है और हिपेरियन का पूरा ध्यान बस टाइटन्स को आजाद करने में था, इसलिए वो उस राजा को भी मार देता है। और अब वो उस जगह पर पहुंचता है जहां पर टाइटन्स कैद थे और अब हिपेरियन उस कमान का इस्तेमाल करके एक तीर को छोड़ता है और वो तीर सीधा जाकर एक बड़े बॉक्स में लगती है जहां पर सारे टाइटन्स कैद थे। और अब एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ सारे टाइटन्स आजाद हो रहे थे और वो टाइटन्स इंसानों पर हमला करने लगते हैं। और अब सारे गॉड्स धरती पर आ जाते हैं और वो पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे और सारे गॉड्स मिलकर टाइटन को मारना शुरू कर देते हैं। गॉड ज्यूस उस कमान को भी तोड़ देते हैं ताकि फ्यूचर में कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके। दूसरी तरफ हिपेरियन और थीसियस के बीच फाइट चल रही थी और हिपेरियन थीसियस को इंजर्ड कर देता है। उधर दूसरी तरफ गॉड्स और टाइटन की वार में गॉड्स कमजोर पड़ रहे थे और कुछ गॉड्स टाइटन के हाथों मारे भी गए और ये सब देखकर गॉड ज्यूस वहाँ मौजूद सारे पहाड़ों को गिराने लगते हैं ताकि कोई भी टाइटन उस गुफा से बाहर ना जा सके। और उधर थीसियस किसी तरह किंग हिपेरियन को मारने में कामयाब हो जाता है और अब गॉड ज्यूस सारे इंजर्ड गॉड्स के साथ थीसियस को भी ऊपर उठाकर ले जाते हैं। और अब पहाड़ों के गिरने की वजह से बाहर में मौजूद सारे हिपेरियंस की सेना की मौत हो जाती है और बुराई की आखिरकार हार हो ही जाती है। और अब अगले सीन में हमें एक बच्चे को दिखाया जाता है जो कि थीसियस और फेड्रा का बेटा था और उसके पास भी उसकी मदर की तरह फ्यूचर को देखने की पावर्स थी। और फिर वो फ्यूचर में देखता है कि एक बहुत बड़ी वॉर चल रही थी और वो बच्चा चौंक जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।